Fix है ना sir? Thank you. Start with 3, 2, 1. Good morning once again, and on Imperial Money. And today we have an amazing guest, and you are watching the Mutual Fund Manager show. And we have Mr. Anirudh Mehta. He is basically the graduate in engineering and the postgraduate in engineering, but yes, he's very passionate about the stock market and is the head of, he's the vice president of learning and development of you can say the IDFC Mutual Fund, and he joined the IDFC Mutual Fund in 2009, and since then he's still into IDFC. So that shows the stickiness of the personality with the company. So and the stability of the personality as well. So let's not waste the time, but yes, let's understand from him. Understanding the market cycle is the topic of today, and I'm sure that Mr. Mehta will go to make us amazingly rich, and whatever the wisdom which he have, I'm sure that हमको आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा Mr. Mehta से. Mr. Mehta, welcome you on the show, sir. Thank you, Deep sir, and sir, first of all, before we start, sir, it's an honor कि sir, I'm able to have a discussion with a veteran like you, and sir, so मुझे अच्छा लग रहा है कि I'm partnering with you in your effort to enlighten and educate your viewers and listeners. So sir, the pleasure is mine too equally. Thank you. Thank you sir, thank you very much. So सर चलते हैं हम पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाजार की वापस बात करते हैं कि मार्केट साइकिल्स का जो नेचर है सर, एंड आई फील दैट वन रीजन कि लोग रोज बाजार में आने से डरते हैं, लोग बाजार में आने से डरते हैं. तो कैन यू कनेक्ट इन द लाइफ वेव्स, जो जिंदगी की जो वेव्स रहती है और जो मार्केट की वेव्स रहती है, तो एक तरफ जिंदगी की वेव, मार्केट की वेव, दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है. सो कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट, क्या लोगों को बता पाएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट जनरेट्स मोर रिटर्न इन अ साइक्लिकल वेव रादर देन अ फ्लैट एक्सिस लाइन? योर टेक सर. यस सर, श्योरली. सो सर, अगर इस क्वेश्चन का अगर हम जवाब दें तो सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव. सो अगर आप देखेंगे साइकिल्स की, जहां तक बात करेंगे सर, साइकिल्स कहाँ नहीं है सर. साइकिल्स नेचर में है, साइकिल्स इकोनॉमीज में है, साइकिल्स बिजनेसेस में है, साइकिल्स इनफैक्ट रिलेशनशिप्स में है, एंड इनफैक्ट लाइफ में है थ्रू बर्थ एंड डेथ साइकिल्स. सो सर, एक तरीके से स्वाभाविक है कि मार्केट्स में भी साइकिल्स होना इनएविटेबल है. सो इसलिए सर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड and sir appreciate that there are market cycles, and in fact sir, हमें एक aspiration होना चाहिए to understand these cycles and in fact try to exploit them profitably. So sir, this was the philosophical perspective that I want to start with. But sir, इसके साथ ही साथ unfortunately एक bad news भी है. Now sir, जहां तक investors की बात आती है, बहुत बार उनको जब market cycles की बात करते हैं, they want to have a precise formula कि market किस दिन बढ़ना शुरू करेंगे और किस दिन गिरना चालू करेंगे, किस दिन बनाएंगे, मार्केट्स फॉल करना किस दिन शुरू करेंगे, और सर मार्केट्स अपना बॉटम कब बनाएंगे. तो सर दे नीड एन एग्जैक्ट फॉर्मूला. नाउ सर, आज हमारा जो डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज अराउंड अंडरस्टैंडिंग टेम्पलेट्स ऑफ मार्केट्स एंड मार्केट साइकिल्स, बट नॉट नेसेसरीली अ फॉर्मूला. सो सर, दो इट्स नॉट अ फॉर्मूला, बट स्टिल दे आर लाइक गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एंड सर दे आर लाइक, दे कैन से दिस लाइक अ गाइडिंग लाइट जो आपको एटलीस्ट हेल्प करेगा टू ट्रैवर्स थ्रू द डिफरेंट मार्केट साइकिल्स and their different phases. Now sir, even seasoned investors ये कहते हैं कि सर इन टेम्पलेट्स को समझना जरूरी है, बट ये टेम्पलेट्स आर नॉट अ प्रिसाइज फॉर्मूला. दे विल नॉट टेल यू कि मार्केट की साइकिल कितने टाइम तक चलेगी और किस इंटेंसिटी से चलेंगे, बट इट विल हेल्प यू एज अ गाइडिंग लाइट. बिकॉज सर वो भी कहते हैं कि मार्केट्स जो होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए वी कैन नेवर से विद प्रिसाइज गारंटी कि मार्केट के फेजेस की लेंथ कितनी होगी और उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी. अब ये सुन के शायद आपके व्यूअर्स कहेंगे, अगर ये फॉर्मूला आप नहीं दे रहे हो तो फिर टेम्पलेट्स को समझने का क्या फायदा. टेम्पलेट्स को समझने का फायदा ये है कि दो दे आर नॉट ऑफर अ प्रिसाइज फॉर्मूला, बट वंस यू अंडरस्टैंड दीस टेम्पलेट्स, फिर सर आप करंट मार्केट में और फ्यूचर में भी जब मार्केट्स को देखेंगे तो सर आप मार्केट के सिम्टम्स को देख के एटलीस्ट एक ब्रॉड अंदाजा तो लगा सकते हैं कि हम शायद किस फेज से गुजर के आए हैं, किस फेज से गुजर रहे हैं, और शायद आगे हम कौन से फेज में जाने वाले हैं. And more importantly, so sir, as they say now that history never repeats itself, but it definitely rhymes. और इस कोट के हिसाब से सर मार्केट साइकिल्स के टेम्पलेट्स को समझना जरूरी है. एंड सर सेकेंडली, हमने ये भी कहावत सुनी है ना कि इट इज बेटर टू बी रफली राइट रादर देन प्रिसाइसली रॉन्ग. तो सर इन टेम्पलेट्स को समझने का फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट अगर आपको टेम्पलेट्स की आइडिया होगी तो एटलीस्ट सर ये आप इंश्योर करेंगे, यू माइट नॉट गेट द टॉप एंड बॉटम एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट यू विल इंश्योर कि सर at the wrong time you are not all inside the markets, and at the wrong time you are not totally out of the markets. And sir खास करके फायदा क्या है, इन टेम्पलेट्स के थ्रू आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें बेसिस दिस मार्केट फेजेस आप अपने एसेट एलोकेशन एंड अक्रॉस सब एसेट क्लासेस भी आप कैसे एलोकेट करते हैं उसके लिए
एक गाइड का काम कर सकता है. सो थस सर दिस आर द रीजंस व्हाई कि भले वी डोंट हैव अ प्रिसाइज फॉर्मूला बट मार्केट साइकिल्स के टेम्पलेट्स को समझना जरूरी है एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. Oh, that's great. So, sir, as per this, what are those templates and how the broader equity market works, or the and how the retail investor should understand about these cycles? ओके श्योरली सर. सो सर पहले हम सर इक्विटी साइकिल के फेजेस को समझने के पहले एक ब्रॉडर साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे कि सर हाउ द इक्विटी साइकिल्स प्ले आउट इन अ ब्रॉडर मार्केट साइकिल. एंड सर हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे बड़े सिंपल तरीके से ऑलमोस्ट इन अ स्टोरी लाइक फैशन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू द ब्रॉडर साइकिल्स ऑपरेट. सो सर शुरुआत होती है एक रिसेशनरी कंडीशन से जनरली एक शुरुआत होती है जहां पे सर इंटरेस्ट रेट्स जनरली पीक आउट हो जाता है. इट इज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना बंद हो जाते हैं एंड सर बॉन्ड प्राइसेस बॉटम आउट हो जाते हैं. नाउ सेकंड उसके साथ सर सेंट्रल बैंक्स को ये बोध होता है कि भाई इकोनॉमीज है बड़ी थोड़ी सी कमजोर इकोनॉमिक कंडीशन से गुजरी, इनफैक्ट स्लाइटली इवन रिसेशनरी कंडीशन से गुजर रही है. तो सर इसलिए सेंट्रल बैंक्स क्या कोशिश करती है कि सेंट्रल बैंक्स भी यही कोशिश करती है कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए एंड फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. तो सर फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज अ पीकिंग आउट ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल. नाउ सर आप सबको पता ही है कि इक्विटी मार्केट्स एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है. मींस इट विल ट्राई टू डिस्काउंट व्हाट विल पॉसिबली हैपन इन द फ्यूचर. यस सर. जैसे जैसे ये हम लोगों ने देखा था पिकिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल 2019, मोस्टली इंटरेस्ट रेट साइकिल पिक आउट हो गया था वहां पे. अब इससे ज्यादा क्या ही बढ़ेगा. सो सर आई थिंक सर एटलीस्ट सर आगे देखते हैं सर उसकी इंटेंसिटी से कहा ना सर फेजेस के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा. एटलीस्ट सर ब्रॉडली सर आप देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट्स को आप मार्केट के किसी भी फेज में अप्लाई करेंगे तो आपको ब्रॉडर मार्केट की साइकिल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी. सो नाउ सर इफ आई कंटिन्यू तो सर अगर आप देखेंगे बिकॉज इक्विटी मार्केट्स एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है. सो सर यू नो इक्विटी मार्केट्स को एक अंदाजा आ जाता है कि अभी लिक्विडिटी इंप्रूव होने वाली है, इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होंगे, सो ऑब्वियस है कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आने वाली है. तो understanding that the equity markets will first have a bottoming out process. Right. And sir तो साथ ही साथ क्या होता है कि equity markets bottom out but from a company's perspective also अगर let's say कि एक recessionary type condition है and especially tough situation है तो उसमें क्या होता है companies भी अपने आप को ज्यादा efficient बनाते और अपने break even levels को नीचे लाते. इसलिए आप जनरली देखते हैं bottoming out के बाद there is a rise in prices and sometimes and most of the time if the recession was particularly severe the initial rally and the equity market can be quite explosive. So sir देखिए तो step number 2 वही था कि first peaking out of interest rates and then there is a bottoming out of the equity markets. Now sir at this phase पे interest rates have bottomed out, you know, then you know the equity markets have bottomed out. Now इस वक्त पे so the commodity markets have still not bottomed out or possibly might be even in a bear market of their own. So generally कमोडिटीज का बॉटम आउट होते हैं कि जनरली जब एक रिकवरी फेज का कुछ टाइम गुजर जाता है उसके बाद सो यू नो कमोडिटीज अपना बॉटम आउटिंग प्रोसेस करते हैं एंड स्टार्ट हैविंग अ अप मूव. एंड सर सस्टेन्ड अप मूव के लिए कंटिन्यूस रिकवरी का होना भी बहुत जरूरी होता है. सो इन दिस वे फॉर देन द कमोडिटी साइकिल विल आल्सो बॉटम आउट. नाउ सर होता क्या है कि नाउ जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है जो सेंट्रल बैंक होती है ना सर वो जनरली हमेशा दो रोल्स में अपने आप को देखती है. या तो इट इज गोइंग टू बी अ रिसेशन फाइटर और इट्स गोइंग टू बी अ ग्रोथ वॉरियर. नाउ सर अगर देख रहे कि जनरली इकोनॉमी इज स्टेबल टू अप मूव की तरफ शुरुआत होगी तो एटलीस्ट वो अपना स्टांस न्यूट्रल कर देगी. एंड सर साथ ही साथ क्या होता है सर एक तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ट्रफ आउट हो जाते हैं. जनरली सर यहाँ से घटना बंद हो जाता है जनरली ब्रॉड फ्लैटनिंग आउट प्रोसेस शुरू हो जाता है. नाउ सर साथ ही साथ नाउ बिकॉज इकोनॉमी में भी सर बिजनेस साइकिल स्टार्ट इंप्रूविंग, कंज्यूमर साइकिल स्टार्ट इंप्रूविंग. तो सर बोलते हैं ना डिमांड के वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े से बढ़ना धीरे धीरे शुरुआत कर डालते हैं. तो सर ये होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रफिंग आउट ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल. नाउ सर अभी आप देखेंगे सर ग्रोथ इकोनॉमी में इंप्रूव हो रहा है और साथ ही साथ क्या होता है कि सर साथ ही साथ लिक्विडिटी कंडीशंस भी कंफर्टेबल है, इंटरेस्ट रेट भी सॉफ्टनिंग होता है. तो सर बोलते हैं ना वापस जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनको ये बोध होता है कि इस कंडीशन में भी क्या होगा कि सर शायद इकोनॉमी थोड़ी सी ओवरहीटेड ना हो जाए और इन्फ्लेशन भी पिकअप ना करने लगे. तो सर सीइंग दिस थिंग इन देयर माइंड्स विद दिस एस्पेक्ट इन देयर माइंड्स होता क्या है कि वो एटलीस्ट जो कंफर्टेबल लिक्विडिटी सिचुएशन जो है
उसे धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की कोशिश में लग जाती है ना सर। वापस अगर आप देखेंगे जो इक्विटी मार्केट है वो डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। सो इक्विटी मार्केट भी वापस जैसे उन्होंने रिकवरी को पहले प्रीएम्प्ट किया था, वो प्रीएम्प्ट करते कि धीरे धीरे सर लिक्विडिटी कंडीशंस भी टाइट हो करेंगे, आने वाले टाइम में सर थोड़ी सी पॉसिबल रिलेटिव इकोनॉमिक वीकनेस आने लगेगी। सो इक्विटी मार्केट्स स्टार्ट काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग दिस फैक्टर इन एडवांस। बट सर यहाँ पे देयर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाइल द इक्विटी मार्केट्स आर फॉलिंग the economies are pretty strong, and in fact sir is time pe sir the commodity cycle is blooming and booming. In fact sir जो commodities होती है उनकी demand is way higher than even the supply. And sir finally क्या होता है कि sir in that condition now अगर inflation pick up हो गया तो sir central banks कहती है बस अभी बहुत हो गया, अभी मुझे from a neutral और sir ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी के बजाय एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉर्म में आना पड़ेगा, एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का स्टांस लेना पड़ेगा। एंड सर बोलते हैं ना कि देश वांट टू हैव द लिक्विडिटी रिड्यूसिंग एंड द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। एंड सर होता क्या साथ ही साथ बिकॉज इकोनॉमीज आर स्ट्रॉन्ग एंड डिमांड फॉर मनी इज ऑलरेडी हाई, सो सर रेट्स पिक अप इवन फर्दर। सिंथस इवेंचुअली क्या होता है कि फिर कमोडिटीज भी अपना पीक बना डालती है एंड देन सर वापस you get ready for a fresh cycle happening. तो सर अगर आप इन तीन कंपोनेंट्स के हिसाब से देखेंगे, if I summarize, peaking out of the rate cycle, then bottoming out of equity cycle, then bottoming out of the commodity cycle, फिर troughing out of the interest rate cycle, peaking out of the equity cycle and peaking out of the commodity cycle. So सर बोलते हैं ना कि broadly अगर आप टेम्पलेट देखेंगे एंड सर अगर आपके व्यूअर्स के मन में ख्याल आएगा, so the point is मैंने आपको बाजू में टाइमलाइंस नहीं दिए कि ये फेजेस कितने टाइम तक चलते हैं, बट इफ यू अगेन देन लुक बैक टू हिस्ट्री, यू ब्रॉडली सर दो एवरी साइकिल विल हैव इट्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, बट ब्रॉडली आप ऐसी साइकिल्स को मैप कर सकते हैं एंड देन ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम प्रॉफिटेबली. सो सर दिस इज द इक्विटी साइकिल इन द मार्केट साइकिल. बट सर साथ ही साथ मैं आपका सवाल बिल्कुल भूला नहीं हूं. सो सर लेट्स गेट वन स्टेप deeper now. Right. So now sir let me also see कि in broader equity market cycle में now sir जो हम popular सुनते हैं in terms of the equity market cycle. So sir equity market में शुरुआत होती है undervaluation phase में. सर एक ऐसा माहौल होता है, शुरुआत वहां होती है economic data is down. Right. सब कुछ नेगेटिव रहता है, सब मार्केट्स आर डाउन सर, मार्केट्स आर डाउन, कुछ भी सही नहीं होता है. हाँ सर मार्केट्स आर डाउन एंड सर इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को ये पीरियड में अवर्जन होता है. क्यों? बिकॉज सर इन द पास्ट साइकिल दे आर सो ओवर कमिटेड टू इक्विटीज, व्हेन मार्केट्स आर एक्चुअली डाउन, इवन दे आर डाउन देमसेल्व्स. तो सर जनरली इस फेज में आपको वैल्यूएशंस है ना काफी चीप भी मिल सकते हैं. इनफैक्ट आपको सर चीप रहने दीजिए, sometimes you might even get distressed valuations in the market. So बोलते हैं ना सर these are the times जहाँ पे आप actually सर बोलते हैं ना value buying कर सकते हैं. But sir as you know sometimes it is most difficult to convince about value when there is actual value on the table. So सर बोलते हैं ना शुरुआत होती है अंडर वैल्यूएशन. फिर सर जैसे थोड़े से ट्रिगर्स आते हैं तो सर मार्केट्स देन गो थ्रू द फेज ऑफ फेयर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन. जनरली सर जो एक्सेसिव अंडर वैल्यूएशन होता है वो करेक्ट होने लगता है. सो तो बूम कैसे शुरुआत होती है? बूम शुरुआत होती है पहले बिकॉज ऑफ अर्निंग्स पिकिंग अप एंड देन इवन द वैल्यूएशन मल्टीपल्स पिकिंग अप. सर आप देखते हैं फेयर वैल्यूएशन के बाद ओवर वैल्यूएशन आता है. बट सर फिर आता है द सो कॉल्ड बबल फेज या यूफोरिया फेज, जहां पे सर प्राइसेस लाइक अ रॉकेट शूट अप इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सर आप देखेंगे देयर इज रैम्पेंट स्पेकुलेशन इन द मार्केट. एंड सर मोर इंपॉर्टेंटली एक साइन क्या आपको दिखती है कि द ब्रॉडर इन्वेस्टर कम्युनिटी समटाइम्स even becomes comfortable with even stocks which have poor quality, and then in fact sometimes prices go up so much that they're not only justified only by fundamentals alone. So sir बोलते हैं that gives you the bubble phase. फिर sir actually आता है एक छोटा सा correction का phase where market tries to correct itself from these excesses. But sir somehow इसमें सर बोलते हैं ना कि वो जो missed out feeling भी रहती है ना सर, तो जनरली इस correction के बाद एक पुल बैक आ जाता है जहां पे व्हाट हैपेंस है जो इन्वेस्टर जो रह गए थे बोलते ना कि हम इस बस में चढ़ना भूल गए थे, तो सर अभी मौका है इस स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुकिए, चलो इसमें एंटर करते हैं. सो सर ऑल्दो द सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स विद द लेफ्ट आउट फीलिंग विल एंटर इन दैट करेक्शन. जनरली आपको मार्केट में पुल बैक आती है, पर फिर से कहते हैं ना कि सर you cannot escape from reality from long. So then मतलब सर eventually fundamentals and reality will take precedence. So सर आप फिर देखते कि अगर broader situation deteriorate हो रही है, earnings crack हो रही है, इसकी वजह से finally investors give up on stocks, volumes भी एकदम low हो जाते हैं, and sir you will see headlines negative all across. So सर आप देख सकते हैं just like a सर आप मेरी गो राउंड कह दीजिए, ऐसे फेरिस व्हील जैसे कहते हैं
the equity market cycles also go through phases of undervaluation to Right. crash to again starting of the fresh cycles again and Right. again and again. Right. And they keep repeating Right. across times. Though as I said, there is no standard timeline for this, but broadly it goes through these different phases. So in this way, this is a interesting, simple, broad template for your viewers to understand what happens in terms of the broader equity market cycle and what are the different phases through which the equity market cycles. So right. Yes. परफेक्ट सर मुझे ना आपका एक एक्सपर्ट कमेंट बताया कि हाउ इन्वेस्टर ने अपना अपना बिहेवियर जो है वो ये साइकिल के साथ कैसे काम करे और कौन से वो प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर के इस बिहेवियर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं और कैसे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है. श्योरली सर. So sir, अगर आप देखेंगे तो सर luckily I have ये तो चलता रहेगा. Sir, I have a slide luckily to show for this too. तो सर जैसे आप देखते हैं कि सर फाइनली सर मींस मार्केट्स में फाइनली इन्वेस्टर्स होते हैं. इन्वेस्टर्स दे आर आल्सो ह्यूमंस एट देयर वेरी कोर. सो सर दे आल्सो रिस्पोंड टू फंडामेंटल्स. तो सर लेट्स से हम दो पहलुओं को देखेंगे. लेट्स से अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी means reflects the fundamentals. It can be a company, it can be a it can be a sector or the broader markets. And sir जो प्राइस ट्रेजेक्टरी होती है दैट इज द इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स टू फंडामेंटल्स. तो क्या कहते हैं सर, आपके एक साइड फंडामेंटल्स शेप अप होते हैं, द करंट फंडामेंटल्स एंड द फंडामेंटल्स व्हिच आर शेपिंग अप. एंड सर हाउ द इन्वेस्टर कम्युनिटी रिस्पॉन्ड्स टू द करंट एंड द चेंजिंग फंडामेंटल्स. तो सर नाउ थ्रू अ ब्रॉड ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. सो लेट्स से सर होता क्या है, लेट्स से कि बेसिस नाउ अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी. सो यू नो इवन द investor respond to those fundamentals almost like a 1:1 kind of a correlation. Okay. Broadly means अगर जैसे जैसे fundamentals improve हो रहे हैं उस हिसाब से the fundamentals are also appraised by the investor community. फिर सर क्या होता है कि थोड़ा सा उनके earnings में improvement आती है तो सर investors का भी confidence बढ़ता है. But now sir obviously as you can no tree can grow to the sky, right? So let's say there is a small, you can say a temporary pull back. So बोलते हैं ना in terms of fundamentals because they go through the ups and down cycles. और वापस तो फिर तो इन्वेस्टर बेस को लगता है नहीं भाई हम बहुत भरोसा करने लगे भाई, इस दुनिया में भरोसा बड़े आराम से करना चाहिए. आई गेस वी शुड आल्सो curb our enthusiasm. But सर हमें होता क्या है कि let's say if that stock or a sector let's say अगर उसके fundamentals एक momentum phase में आ गए and it's giving consistent improvement in terms of fundamentals which can be reflected by earnings let's say. तो सर फिर क्या होता है कि when you see this sustained improvement in fundamentals and momentum देखते हैं, so sir investors become very confident about its prospects and they even start extrapolating it to a much higher level. So सर बोलते हैं ना कि investors का confidence बढ़ जाता है, they feel that you know trees will actually grow to the sky. तो सर बोलते हैं ना कि इस point पे you will see that you know sometimes the gap between the actual fundamentals and the perception becomes very high and it is sort of a overreaction of sorts on the upside. फिर सर फाइनली क्या होता है, बट देन सर फंडामेंटल्स थोड़े से टेपर डाउन भी हो जाते हैं एंड सर होता है कि बिकॉज ऑफ उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से यू विल आल्सो नोटिस कि यू नो द इवन द प्राइस ट्रैजेक्टरी विल करेक्ट एंड समटाइम्स वो इट विल करेक्ट बाय मच हायर इंटेंसिटी इवन नॉट जस्टिफाइड एज मच एज बाय फंडामेंटल्स अलोन एंड देन सर अगेन देयर इज एन overreaction even on the downside and then sir again it will possibly stabilize. So sir आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स का भी रिस्पॉन्स होता है इट गोज थ्रू द फेजेस ऑफ यू नो फेयर रिएक्शन टू यू नो अंडर रिएक्शन एंड ओवर रिएक्शन. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टिपिकल इन्वेस्टर साइकिल भी होती है कि सर फंडामेंटल्स की अपनी एक साइकिल होती है बट फंडामेंटल्स को इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं that is as you've always seen you know in behavioral finance इन्हीं सब चीजों की बातें करता है in terms of investor under reaction and over reaction. So sir this was a broad template आपके viewers के लिए to understand how do investors respond to fundamentals. Alright, that's great. So ये तो आपने मतलब इन्वेस्टर का फंडामेंटल प्राइमरी ट्रैजेक्टरी और सेकेंडरी की अर्निंग ट्रैजेक्टरी बता दी सर. नाउ एक वापस क्वेश्चन रिमेन रहता है बिहेवियर में कि हाउ टू सेल थ्रू द हाई टाइड एंड लो टाइड मार्केट. मतलब कैसे उन्होंने उसमें से पार पाना है. रादर आई वुड से कि इवन मैनेज द इमोशंस, क्योंकि मुझे लगता है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इज लेस ऑफ द मनी मैनेजमेंट एंड मोर ऑफ द इमोशन मैनेजमेंट. सो हाउ दैट रिटेल इन्वेस्टर शुड मैनेज देयर इमोशंस, कैसे उन्होंने अपने इमोशंस को मैनेज करना है. तो सर लकीली सर इस सवाल का जवाब बहुत लोगों ने देने की कोशिश की है. सो सर मैं कोई कुछ नया या रॉकेट साइंस आपको नहीं देने वाला बट सर जस्ट टू शो दिस इलस्ट्रेशन से जो हमने बहुत बार देखा हुआ है. एंड सर दिस चार्ट
just reflects the same thing. In fact, I mean, अगर आप इस चार्ट को broadly अगर summarize करेंगे, सर, you know कि from a investor sentiment cycle compared to the market cycles, and सर अगर आप broadly इस template को अगर देखेंगे, उसकी bottom line आपको यही prove करता है कि many a times what happens is that investors reaction, investors ups and downs are purely determined by the market's ups and downs. So sir, आप broadly अगर आप देखेंगे, as market prices keep falling, sir, you know, their confidence and enthusiasm reduces. Means sir बोलते हैं ना कि they come into a stage of despondency, and as sir prices keep going up, तो sir उनका भी mood and enthusiasm एक तरीके से enhance होता है, and sir they are the most bullish and euphoric with rising prices. So sir एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस मार्केट साइकिल के साथ वो जो इन्वेस्टर साइकिल है, जो सेंटिमेंट साइकिल, आप उसे 360 डिग्री टर्न कर दीजिए. एंड सर मोर इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज नॉट only important to react to only price movements in the market, but rather to respond to the value and the possibility, the future value, which you know which can be yours for the taking in the future too. So sir बोलते हैं ना कि the bottom line is कि typical investor cycle वही होती है, pure reaction to price, but not a pure reaction to price, but rather it's a pure reaction to the value available today and the value which is being offered in perspective with what is going to be available tomorrow. So sir, this is a broad investor sentiment cycle compared to the broader market cycle. Yes. So right. Perfect. So sir, in nutshell, आपकी तीन learning of your life in the cyclical approach of the market, and how really one has to really generate the wealth out of it and create the wealth out of it. आपके तीन last learnings. Surely sir. So sir, मैं sorry but sir, इस question के पहले, जवाब देने के पहले सर, मैं पहले तो आज के सेशन को एक तरीके से अगर पहले समराइज कर दूं, सर कि हमने डिफरेंट टेम्पलेट्स तो देख ही लिए हैं ब्रॉडली, एंड सर यू नो योर व्यूअर्स कैन देन डेफिनेटली रीड लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड यू नो स्टडी एंड गेट डीपर इनटू देम, एंड सर होपफुली यू नो यू कैन आल्सो एजुकेट देम फर्दर अबाउट दीस साइकिल्स इन डेप्थ. बट सर ब्रॉडली अगर मैं इसे समराइज करूं तो सर बोलते हैं ना कि यू कैन say that there are primary factors and secondary factors, you know, governing markets and market cycles. So the primary factors रहेंगे fundamentals, that means in terms of earnings, and more importantly the earnings growth trajectory, and उसके साथ the valuations of the market is the primary factor, and the secondary factors will be the sentiment in terms of the investor community, and more importantly the money flow or the liquidity which is available in the market. So sir, इस तरीके से आप देखेंगे दो primary factors और दो secondary factors will dictate you know the markets and the market cycles you know even in the future. And sir जहां तक आपने learnings की बात कही है, तो सर मैं learnings को summarize एक corollary के साथ करना चाहता हूँ, and sir that corollary is in terms of learning driving. Now sir let's say कोई जब ड्राइविंग सीखने जाता है तो सर आपने नोटिस किया कि सबसे पहले क्या करते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, फर्स्ट ही टेल्स हिम कि भाई ये कार क्या चीज है, he explains the mechanics of the car, then he explains him in terms of you know understanding the traffic rules, and you know सर के ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, you know how you have to drive the car, you know is enhancing his skills. फिर सर वो मिल गया तो एक तरीके से आपको सो कॉल्ड लाइसेंस मिल जाता है, समझ, लाइसेंस मिल जाता है टू ड्राइव द कार. फिलहाल से लाइसेंस पे ये नहीं लिखा हाउ गुड और बैड अ ड्राइवर यू आर, बट इट्स जस्ट द लाइसेंस टू ड्राइव. Now sir, let's say when you actually become you know a driver on the roads, it is very important कि सर आप जो रूल्स है उनको याद रखें, आप रूल्स को याद रखें, एंड सेकेंडली सर आप आपके जो स्किल सेट है उससे वापस और से एनहांस करने की कोशिश करें, एंड थर्ड सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब रोड पे होते हो तो सर आप इमोशंस का शिकार नहीं, सर यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड ऑन द रोड, या सर आप रोड रेज नहीं दिखा सकते हो, नुकसान आपका ही होने वाला है. एंड सर मोर इम्पोर्टेंटली सर आपको बोलते हैं ना कि आपको आपकी स्किल के हिसाब से आपकी गाड़ी को ऑपरेट करना है. मीन सर अगर इफ यू आर इन अ वेरी थिन स्ट्रीट, सो यू कैन नॉट ड्राइव ऑन फोर्थ गियर, राइट सर, यू हैव टू बी वेरी स्मार्टली बी इन द फर्स्ट गियर, ब्रेक का शायद इस्तेमाल ज्यादा करना पड़े, एंड जब आप सर एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे यू कैन गो इवन ऑन योर फिफ्थ गियर. सो सर बोलते हैं ना कि दिस इज इन टर्म्स ऑफ यू नो योर ड्राइविंग लेसन. नाउ सर इसी चीज को अगर हम यू नो लर्निंग्स के साथ और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइकिल जिससे मैच करने की कोशिश करें, तो सर आई कैन से दैट आप खुद भी मीन सर आप अपने पोर्टफोलियो के ड्राइवर और लीडर हो. एंड सर जिस तरह हमने जो लेसन्स कहे, तो अगर उसे समराइज करें सर, मैं सिर्फ तीन ही लर्निंग कहूंगा फ्रॉम दिस ड्राइविंग करोलरी. जैसे सबसे पहला है you know appreciate and understand history, because sir बोलते ना through history ऐसे ना history will never repeat itself but it can definitely rhyme. So sir appreciate and understand history.
secondly अगर आप देखेंगे, so when you are on the investment journey itself, you have to be constantly be self aware and disciplined, you know, in the entire journey. So sir, constantly self aware रहना और sir discipline way में काम करना. And thirdly sir, आपका emotional fortitude रखना, means you cannot, you know, take decisions basis emotions, but rather sir, it is very important that, you know, all your decisions are taken, you know, with the help of rationality, So true. intelligence, knowledge, and sir बोलते ना total emotional control. So sir, I would say that is the 3-part mantra in terms of how to deal with cycles. You know, so the journey, investment journey लंबी है, but उस journey के बीच में different cycles के through we will definitely reach our end destination. So on that optimistic note, thank you so much to you, and sir of course with the standard disclaimer, and उम्मीद करता हूँ Yes. sir, I think these broad templates sir means at least will create that broad understanding, and sir hopefully sir I think we will get our job done कि अगर ये सुन के अगर उन्हें इंटरेस्ट आए and they dig deeper into the history of markets, how they operate and how different cycles have gone in the past, so I think we have done our job. So sir, thank you so much to you also for this opportunity, and sir looking forward to your closing comments now too. Thank you sir. Yes, Anirudh sir, thank you very much. It was a great session with you, and somehow the people don't understand that rather than managing the money or making the money, what is more important is to understand the emotional cycle is how to really handle. I believe earnings is one of the key factor, and the value is another key factor. Wherein अगर दो चीज हमको समझ में आ गई तो probably, और आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल का समझ में आ गया तो I'm sure पहला स्लाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको इवन आपको फिक्स्ड इनकम भी समझ में आ जाएगा और आपको इक्विटी भी समझ में आ जाएगी. रादर दोनों चीजों का मिक्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से हो जाएगा कि कब अल्ट्रा में बैठना है, बॉन्ड में बैठना है और कब फ्लोटिंग में जाना है. दैट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. एंड कब इक्विटी का एक्सपोजर लेना है. वेरी सिंपल फॉर्मूला which actually you narrated very well. Thank you very much Mr. Anirudh, and certainly again we're going to be coming on this particular show of Imperial Money. Thank you very much, and stay tuned sir. Thank you very much. Thank you sir.